नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आयु संबंध आप बोर्ड पर देख रहे हैं। आयु संबंध आज का टॉपिक है। आयु संबंध का उपयोग आप जानते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसको समझने में काफी कंफ्यूजन भी होता है। हम रियलाइज नहीं कर पाते कि एक्चुअल एज क्या है, आगे क्या होगी, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज के सेशन में हम इसका कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं जो समझ पा रहा हूं कि मुझे इसके दो भाग लेने होंगे, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको दिया। लेकिन आपको सिंसियरिटी दिखानी है, प्रत्येक पार्ट को समझना है, देखना है, पढ़ना है और उसको अपनी तैयारियों में अप्लाई करना है। बोर्ड पर लिखे गए एग्जाम जो कि खास करके रेलवे से रिलेट करते हैं और साथ साथ यूपीपी यूपीएसआई से फोकस्ड हैं, उनमें यह टॉपिक जरूर पूछा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको एक एक करके इसकी क्लैरिटी देता हूं और इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हुए इसके पहले हिस्से को आज मैं कवर करता हूं। आप सभी अभ्यर्थी एक भरोसा माने, एक विश्वास माने। अगर मैंने आपको कमिट किया है, इस स्तर पर पढ़ाई की, तैयारी की, तो मैं आपकी यह पूर्ण करूंगा, यह मेरा आपको वादा है। और आप सभी लोग लगे रहें, जुड़े रहें, हमेशा के लिए कनेक्टेड रहें। कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन के लिए आप हमसे कहते रहें। एक रीच बना के रखें, एक कम्युनिकेशन बना के रखें, तो हमारा सेशन, हमारा प्रयास आपके लिए काफ़ी हितकर होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आइए सभी लोग जुड़ करके समझते हैं इस सेशन में एज रिलेशन के अप्रोच को। जैसा कि मैंने एक थीम बनाया कि हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों पर टारगेट करेंगे। तो एज रिलेशन, जिसे हम हिंदी में आयु संबंध कहते हैं, यहाँ पर हम आयु के संबंध को ही डिफाइन करते हैं, जिसमें अकेले एक व्यक्ति नहीं होता है, एक के साथ कई लोग होते हैं और एक व्यक्ति भी अपनी उम्र को कभी से कभी को कंपेयर करता है। जैसे अगर कभी वह 30 साल का था तो कभी तो 40 साल का होगा, मतलब उसकी आयु में 3 से 4 का अनुपात बन जाएगा। यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं आयु संबंध को अगर सोचूं तो हमको जो समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी उम्र को दो लेवल पर और काउंट कर सकता है अगर वो वर्तमान में जी रहा है, कुछ साल पहले और कुछ साल बाद। अब बात आएगी दो व्यक्तियों की जो कि वर्तमान पर ही कंपेयर हो सकती है, कुछ साल पहले कंपेयर हो सकती थी, कुछ साल बाद कंपेयर हो सकती हैं। अलग अलग लेवल पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उम्र को हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसी सब थॉट को आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। आप ध्यान लगा करके इस अप्रोच को समझिए, लेकिन एक बात की क्लियरिटी रखिएगा, यह जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं वह रेशियो बेस्ड है। हम रेशियो पर आधारित एज रिलेशन के इस अप्रोच को हम पढ़ने चल रहे हैं। इसको बिल्कुल ध्यान पर समझिएगा कि अनुपात से कैसे आयु संबंध के सवाल बन पाते हैं। आइए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि हम सभी की उम्र को 3 लेवल पर बांटा जाता है। एक को कहा जाता है प्रेजेंट, जिसको हम जीते हैं, ठीक है, यह वर्तमान होता है। हम आज से कुछ साल पहले क्या थे, n वर्ष पूर्व, जिसको हम पास्ट या बिफोर कहते हैं, पास्ट कहते हैं या बिफोर कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको पूर्व कहते हैं, करेक्ट। हम कुछ साल बाद क्या हो जाते हैं, जिसे हम आफ्टर कहते हैं, आफ्टर कहते हैं, लेटर कहते हैं या कुछ साल बाद कहते हैं। यह रियलिटी, इसका लेवल, इसका अप्रोच मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम देता होगा। थोड़ी सी क्लैरिटी हमारी बनाना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि हम इस समय मान लो ए साल के हैं, हम उम्र नहीं बताएंगे अपनी आपको, ठीक है, आप खुद बता सकते हो। कुछ साल पहले, मान लो n साल पहले, आप मुझसे मेरी उम्र पूछोगे तो मेरी उम्र हो जाएगी a माइनस n साल। अब मुझसे आप कहोगे सर आपकी उम्र n साल बाद क्या होगी, तो a प्लस n साल होगी। जैसे अगर मैं अपने को छोड़कर किसी की बात करूं, इस समय उसकी उम्र मान लीजिए 28 साल है, तो मैं पूछूंगा कि 3 साल पहले उसकी उम्र हो जाएगी 25 साल और 3 साल बाद की अगर मैं उसकी पता करना चाहूंगा तो आप कहोगे 31 साल। ये तो बात हो गई एक व्यक्ति की। एक से ज्यादा व्यक्ति की भी बात होगी, लेकिन हमारे सभी प्रकार के सवाल इन्हीं 3 लेवल पर ही रिलेट करेंगे। हम आयु को कंपेयर इन्हीं 3 लेवल पर ही करेंगे। और इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप मुझे अपनी उम्र कभी की कहीं की बता दो, 10 साल पहले की बता दो, 10 साल बाद की बता दो, 3 साल पहले की बता दो, 25 साल बाद की बता दो, और जब मर्जी आप हमसे पूछ लो कि मेरी उम्र कब क्या हो जाएगी, मैं कंफर्म, मतलब एक क्लिक आप मुझे दोगे, एक लीक मुझे आप दोगे, मैं बाकी सारी क्लैरिटी आपको दे दूंगा। इस पर कुछ फैक्ट समझने बहुत जरूरी हैं, तब जाकर के यह टॉपिक क्लियर होता है। उन फैक्ट को थोड़ा पॉइंटर्स के हिसाब से समझिएगा तो आपको बहुत क्लियरिटी होगी। जैसे फैक्ट को भी पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए पहले सिचुएशन क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरे साथ कमेंट में जरूर आइए और आंसर जरूर करिए, बताइए कि आपको क्लियर हो रहा है। और जो मैं सवाल पूछूंगा बाई वर्ड आप लिखते चलिएगा। पहला वर्ड मैं लिख रहा हूं। अगर मैंने कहा रमेश एक लड़का है, ठीक है, रमेश की आयु
रमेश की आयु मैंने कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 25 वर्ष की थी। करेक्ट, 25 वर्ष की थी। अब मैं आपसे कहूंगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु क्या होगी? रमेश की आयु क्या होगी? ये मैंने एक सवाल पूछा। अब आपके मन में आ रहा हो कि रमेश की उम्र सर किसी की उम्र निकालते हैं 5 साल बाद निकालना है तो 5 जोड़ दें। तो कहीं अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा हो कि 25 में हम 5 जोड़ दें तो रमेश की उम्र 30 साल हो जाएगी 5 साल बाद, तुरंत ही आपका अप्रोच गलत हो जाएगा और सवाल की वर्किंग बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि हमें जानते हैं कि हम कभी भी कोई भी गणना, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वर्तमान टारगेट करते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं लिख कर दिया है तो हम इंफॉर्मेशन को वर्तमान में मानते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश है। सवाल कह रहा है कि रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व 25 साल की थी। 5 साल पहले कितने साल की थी बताइए? 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र 25 साल की थी, यहां पर 25 थी। हमसे पूछा है वर्तमान की नहीं, हमसे कहा है 5 साल बाद की। मतलब आपसे यह उम्र पूछी जा रही है। ये मत सोचिए कि वर्तमान की पता करनी है। हाँ, वर्तमान की अगर पूछा होता तो हम इसमें 5 जोड़ते तो उसकी उम्र हो जाती 30, जो कि हम लोग सोच रहे थे यहाँ पर, जो गलती थी। अब हम इसमें भी 5 जोड़े तो जाकर के उसकी उम्र 5 साल बाद कितने साल की होगी? 35। मतलब मैं इस बात पर क्लियरिटी बना पाया कि इस 5 साल पूर्व से इस 5 साल बाद के बीच 10 वर्ष का गैप है। कितने साल का? 10 साल का गैप है। अब इस 10 साल के गैप को आप एकदम दिमाग में सेट कर लिए, ऐसे ही कनेक्ट होता है। तो यहां से एक पॉइंटर बनता है, आपको लिखना भी चाहिए फैक्ट नंबर 1 के रूप में। क्या इसको लिख लीजिएगा सभी लोग? क्या सभी, ध्यान से देखिएगा, सभी आयु की गणनाएं, हाँ गणनाएं मतलब कैलकुलेशन वर्तमान पर आधारित होती हैं। वर्तमान पर आधारित होती हैं, आधारित होती हैं मतलब प्रेजेंट बेस्ड होती हैं। जितनी भी गणनाएं होती हैं, द ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एज, सब की सब वर्तमान पर आधारित होती है। मतलब हम अगर आपको कोई अपडेट नहीं लिख कर दे रहे हैं तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। हम कोई अपडेट ऐसे जनरली दे रहे हैं तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। हम कोई इंफॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं तो आप उसको वर्तमान से कंपेयर करके देखिए, उसके आगे उसके पीछे जाने की बात करिएगा, जब तक हम स्पेसिफाई ना करें, जब तक हम मेंशन ना करें। दूसरी तरफ चलते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, अलग सिचुएशन हमारे सामने आई, उसको दिमाग में रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि ए तथा बी की आयु का योग 45 वर्ष है। 45 वर्ष है। एक जानकारी पहले सेट होती है, कब 45 वर्ष है? अभी 45 वर्ष है, मतलब वर्तमान में 45 वर्ष है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 5 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग बताइए क्या होगा? 5 साल बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा? अभी दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ 45 साल है, तो 5 साल बाद उनकी आयु का जोड़ क्या होगा? आप इसको समझिए और बताइए क्लियरिटी कितनी होगी, मतलब क्या होगा। दरअसल हम जब ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे थे, हम कब की दे रहे थे? वर्तमान की। और वर्तमान में दोनों की आयु का जोड़ कितना था बताएं? 45 साल था। हम आपसे कह रहे हैं कि 5 साल बाद जाइए, 5 वर्ष बाद उनकी आयु बताइए, तो कितनी हो जाएगी? तो क्लियर मानिए कि यहां से यहां तक पहुंचने में दोनों में 5-5 जुड़ेगा, अर्थात 5 गुणे 2 होगा। 5 गुणे 2 का मतलब 10 होगा, 10 जुड़ेगा तो यह उम्र 55 वर्ष की होगी। अब जैसे कहीं कंफ्यूजन हमारे मन में आए कि 5 ही जोड़ दे 45 में 50 हो जाए, तो डाउट है वो क्लियर। अब यहां पर हमको ये समझना है, जब हम 5 साल ऊपर जाएंगे तो जो सदस्य जितने हैं सबके सब जाएंगे ना। मान लो एक की उम्र 20 थी, अगले की 25 थी, 45 हो गया, तो 5 साल बाद 20 वाला 25 का होगा और 25 वाला 30 का होगा। इस प्रकार दोनों में 5-5 जुड़ेगा, तो मैंने आपको बताया। अब जैसे यहां पर एक लाइन और मैं मेंशन कर दूं इसी पॉइंटर को दिखाते हुए, हमने कहा 8 वर्ष पूर्व ए, बी तथा सी की आयु का योग 8 साल पहले 75 वर्ष का था। कितना था? 75 वर्ष था। अब मैं पूछ रहा हूं कि वर्तमान में दोनों तीनों है, अब यहां पर एक नहीं दो नहीं कितने हो गए? 3 हैं। में तीनों की आयु का योग बताओ क्या होगा? आयु का योग क्या होगा बताइए? यहां पर फिर वही स्थिति है। देखिए हम कहां जीते हैं? हम वर्तमान में जीते हैं। हमने देखा कि 8 साल पहले, 8 वर्ष पूर्व 3 व्यक्ति थे, ए था, बी था और सी था। इनकी आयु का जोड़ कितना था बताएं?
75 साल था, 75 साल था। हमने कहा कि हम आपको वर्तमान में लाना चाहते हैं तीनों लोगों को। तो वर्तमान में लाने के लिए एक पर्सन में, सभी में, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्योंकि हम 8 साल पहले की बात किए थे, तो 8 साल बाद मतलब वर्तमान में आने के लिए प्रत्येक में मुझे 8-8 कम करना होगा, मतलब 24 घटाना होगा। अब मैं अगर 24 घटाऊंगा तो 5 से 4 1 होता है, 7 से 2 5 होता है, 51 वर्ष तीनों की आयु का जोड़ हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी अर्थात तीनों की आयु का जोड़ वर्तमान में 51 साल हो जाएगा। यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है, समझिएगा, कि समय बढ़ने पर, ध्यान दीजिएगा, समय बढ़ने पर आयु का योग बढ़ता है। हाँ, आयु का योग बढ़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी निश्चित तौर पर आयु का जोड़ भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और पीछे आप पूछेंगे तो घटता जाएगा। तो निश्चित ये कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक फैक्ट है जो आपको मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरे फैक्ट पर। तीसरा फैक्ट देखिएगा, इसकी भी एक कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये है कि हमने लिखा ए तथा बी, हाँ, ए तथा बी की आयु का अंतर, आयु का अंतर, मैंने कहा यहां पर कितना है? आयु का अंतर सपोज करिए हमने कहा 25 वर्ष है। एक दूसरे से उनकी आयु का जो डिफरेंस है 25 वर्ष का है। एक कोई 25 साल बड़ा होगा तो अगला 25 साल छोटा होगा। मैं अब आपसे कह रहा हूं कि 10 वर्ष बाद, हाँ, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर बताएं क्या होगा। 10 साल बाद दोनों की आयु का अंतर क्या होगा? अभी आयु का अंतर 25 साल है, तो 10 साल बाद आयु का अंतर क्या आपको लगता है कि 25 10 35 हो जाएगा? पहली चीज, कई लोगों के मन में आ सकता है कि सर 25 साल अभी अंतर है, तो 10 साल बीतेगा तो निश्चित तौर पर उम्र बढ़ रही है, तो 25 10 35 हो जाएगा। तो पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? आप बताइए कि आप अपने भाई से अगर आज 5 साल बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं, तो क्या 10 साल बाद उससे 4 साल बड़े हो जाएंगे, 10 साल बड़े हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। आप जिससे जितना बड़े हैं जीवन भर उससे उतना ही बड़े रहेंगे। आपके माता पिता के साथ आयु का जो आपका डिफरेंस है वो जीवन भर उतना ही रहेगा। हमारे साथ आपकी आयु का जो डिफरेंस है आज नहीं, आज जो है वही हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि समय मिला, नौकरी मिल गई तो आप हमसे बड़े हो गए। कैसे बड़े हो पाओगे बताओ? जो अभी हो वही कल भी रहोगे ना, वही हमेशा रहोगे। आयु का डिफरेंस हमेशा समान होता है। अंतर आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा, कल भी वही था, वर्तमान भविष्य जहां की भी बात होगी हमेशा वही रहेगा। मैं लिखता हूं क्या? आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। करेक्ट है, आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। एज डिफरेंस विल ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज सेम इन एवरी टाइम, इन एवरी रिलेशन। एक और बहुत डिस्कशन का बिंदु है, पॉइंट है, जो बड़ा कंफ्यूजन करता है आपको। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे गुने की बात होती है, रेशियो की बात होती है, आप समझिएगा। मैंने कहा अगर जैसे एक पिता है, ठीक है, फादर, और एक सन, मतलब उसका एक बेटा अभी पैदा हुआ। पिता की उम्र इस समय मान लीजिए हमने कहा 30 साल है। बेटा अभी पैदा हुआ है, उसकी उम्र 0 से 1, जो हमारी जरूरत है उसको फॉलो करिएगा। इस समय जो पिता है पुत्र का 30 गुना है। आप देख पा रहे हैं 30 गुना है। मैंने कहा 10 साल बीतता है, 10 साल बीता तो पिताजी 40 साल के हो गए, बेटा इस समय 10 साल का हो गया। अब इस समय देखिए जो 30 गुना थे पिताजी, अभी कितने गुना हो गए? 4 गुना हो गए। फिर देखिए 10 साल बीता, ठीक है, 10 साल बीता। इस समय देखिए पिताजी 50 साल के हुए, बेटा कितने साल का हुआ बताइए? बेटा 20 साल का हुआ। अभी पिताजी कितने गुना हो गए? 2.5 गुना हो गए। समझ रहे हैं आप लोग? गुना देखिए कमजोर होता जा रहा है। फिर 10 साल बीतेगा, हाँ, तो यहां पर पिताजी 60 साल के होंगे, बेटा कितने साल का होगा? 30 साल का होगा। 30 गुना कितना होता है? 60, अर्थात 2 गुना हो गया। मैं क्या समझ पा रहा हूं और आप क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, जो गुने का जो रिलेशन है, डिफरेंस है, वो छोटा होता जा रहा है। समझ रहे हैं? मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि समय बढ़ने पर गुना कम कम होता रहता है, मतलब कम होता रहता है। कौन? जो टाइम्स होता है, गुना होता है। ऐसी बात है। तो क्या ऐसा भी आएगा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा भी आएगा, जैसे मान लो पिता पुत्र हैं, कि क्या एक समय के बाद दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी? अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, पिता से बड़ा कैसे बेटा हो सकता है या बराबर हो सकता है? आप इसको सोचो, लेकिन मैथ तो कह रही भाई कि ऐसे से बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे एज का गैप कम होता, मतलब गुने का गैप, एज नहीं कम होगा, गुने का गैप कम होता जाएगा। मैथ्स बताती है कि अप्रोच टू अगर इन्फिनिटी है या कोई भी वैल्यू अगर बढ़ती है
और ये इस अप्रोच पर बढ़ती है कि रिडक्शन होता है इन रेशियो, तो निश्चित तौर पर एक समय तो आएगा ही ना कि बराबर की स्थिति में जाएगी। आप इसको एज के हिसाब से ही कंसीडर करेंगे तो लॉजिकली हमारा दिमाग हमको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम कैसे मान लें भाई कि हमारे गुने बहुत क्लोजर होते जा रहे हैं, कम होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैथ्स बताती है अगर इस अप्रोच को हम इन्फिनिटी तक लेकर जाएं, अनंत तक लेकर जाएं, तो एक समय आएगा कि ये दोनों बराबर की स्थिति में आएंगे या इनके बीच बहुत नैनो पार्टिकल्स का डिफरेंस होगा। समझ रहे हैं ना? बड़ा कंफ्यूजन का विषय हम लोग के लिए, एक्सेप्टेंस नहीं है, ये तो मैथ कहती है। थोड़ा ऐसे स्पिरिचुअल सोचिए, हम क्या कहते हैं कि हम सब एक जीवन जी रहे हैं, एक समय आएगा जब हम सब मर के चले जाएंगे, कहाँ पर? अनंत में। पता नहीं कहाँ जाते हैं, कौन किसको किसी ने देखा नहीं। वहां जाने के बाद सब बराबर हो जाते हैं, सब ऐसे उड़ने लगते हैं। एक ब्रह्मांड होता है, एक स्पेस होता है, पता नहीं क्या होता है, सब वहां उड़ने लगते हैं, ठीक है। वहां पर कोई छोटा बड़ा, बूढ़ा गरीब अमीर, हाँ, काला गोरा, इस जाति उस जाति, इस धर्म उस धर्म, इस तरह से उस तरह से, खूब अमीर पैदा हुआ खूब गरीब पैदा हुआ, सब बराबर हो जाते हैं। कोई किसी के बीच भेदभाव नहीं होता, सब इक्वल हो जाते हैं। वही स्थिति यहाँ पर भी है। बट ये मैथ्स में हम लोग उम्र में नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि हमारा दायरा ही बहुत छोटा होता है। हम 60-70 साल के जीवन की बात करते हैं, इसके बाद तो हमारा कोई जीवन ही नहीं होता है। तो उस दौरान तो फिलहाल ये स्थिति आपके सामने आपके आ रही है, आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। कुल मिला के मैंने जो लॉजिक्स थे, जो बेसिक्स थे, उनको आपको स्पष्ट किया। आप मेरे से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। अब बात आती है सवालों की। सवाल किस किस नेचर के होंगे? सवाल सबसे पहला जो बनेगा उसको समझिएगा। यहां पर पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि एक प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट, जिसे हम लोग करते हैं वर्तमान, ठीक है, वर्तमान। इसके पहले एक पूर्व होता है ना, पास्ट कहते हैं, या आप बिफोर कहते हैं, पूर्व कहते हैं। और फिर एक आफ्टर होगा जिसे हम लोग लेटर भी कहते हैं, और आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है। ये स्थिति है। अब सवाल क्या कहता है, आपको 3 कैटेगरी के अनुपातिक रिलेशंस वाले सवाल आते हैं। सबसे पहला जो रिलेशंस होता है, पहली कैटेगरी का जो होता है, उसको सुनिएगा। पहली कैटेगरी में कहते हैं कि जब जब रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात तथा मान, ठीक है, तथा मान समान समान लेवल पर हो। समान लेवल का मतलब क्या होता है? हमसे अगर कहा जाए कि 2 व्यक्ति थे ए और बी, जिनकी आयु का अनुपात ए अनुपात बी वर्तमान में या कहीं का दिया हो, कोई जरूरी वर्तमान का, मान लीजिए 5:8 है, ये उनकी आयु का अनुपात है। इसी समय हम कोई वैल्यू आपको दे दें, हम इसी समय मतलब वर्तमान में ही अगर हमने आपको रेशियो दिया है, तो यहीं पर मैं इन दोनों की आयु दे सकता हूं, ए का मान दे सकता हूं, बी का मान दे सकता हूं, ए प्लस बी दे सकता हूं, ए माइनस बी दे सकता हूं। मतलब मैं कोई भी डिफरेंस आपको जहां पर मैंने रेशियो दिया है वहीं पर मैं आपको पकड़ा दूं, और कुछ भी आपसे पूछ लूं, आप सिंपली तुलना कर डालिए, आंसर आ जाएगा। जैसे यहीं पर मैं कह दूं कि दोनों व्यक्ति ए तथा बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5:8 है। मुझसे कोई कह दे इन दोनों की आयु का जोड़ इसी समय 65 साल है, आयु का जोड़, मुझे बताओ बी की आयु क्या है, या बी की आयु 5 साल बाद क्या होगी। आप तुरंत कह सकते हो कि भाई हमको जिस लेवल पर अनुपात दिया है उसी लेवल पर ही तो मान दिया है, बस मान चेक करिए किस रूप में दिया है। तो पता चला मान हमको दिया है किस रूप में, योग के रूप में, एडिशन के रूप में। तुरंत हम कहेंगे अगर मान योग के रूप में दिया है तो अनुपातों को भी योग बनाए। 5-8 कितना होगा, 13 कर दीजिए, 13 बराबर 65 कर दीजिए, 1 बराबर 5 हो जाएगा। अगर 1 5 हुआ तो अगर बी की उम्र हमसे पूछा था जिसका अनुपाती भाग 8 था, तो बी बराबर हमने 8 बराबर 40 कर दिया। अब बी की उम्र वर्तमान में तो 40 आ गई। अब आपसे जहां की जब की पूछे आप आराम से बता सकते हैं कि 5 साल पहले कितनी थी, 35, 5 साल बाद क्या होगी, 45। जब मर्जी हो हमसे पूछ सकता है। ये चीज यहां भी दे सकता है, यहां भी दे सकता है, यहां देकर यहां का पूछ सकता है, यहां देकर यहां का पूछ सकता है, कहीं का भी पूछ सकता है। पहली कैटेगरी का सवाल होता है, एकदम क्लियर होता है। दूसरी कैटेगरी का सवाल देखिए, जब, देखिए ध्यान से, जब रेशियो, रेशियो मतलब जिसको अनुपात कहते हैं, तथा मान, मान का मतलब सिंगल मान, कंबाइंड मान, डिफरेंस इज एनीथिंग, अलग अलग लेवल पर हो, ठीक है, अलग अलग लेवल पर हो, अलग अलग लेवल पर हो, करेक्ट है। जब रेशियो तथा मान अलग अलग लेवल पर हो, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और ऐसी स्थिति में समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि रेशियो, मेरी बात समझिए, जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की 5 साल पहले आयु का अनुपात ए और बी की अगर सपोज करिए 5:3 था, 5 अनुपात कितना था, 3 था। मैंने कहा वर्तमान में उनकी आयु का जोड़
50 वर्ष है। उन्हीं की ए और बी की वर्तमान में आयु का जोड़ इस समय 50 साल है। करेक्ट। अब हमसे कहा जाएगा उनकी उम्र अभी की बता दो, बाद की बता दो, पहले की बता दो, जो मर्जी आपसे पूछ ले। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताऊं, आपको इस योग को यहां ले जाना होगा। करेक्ट है। यहां लाने, अब यहां पर देखिए हम स्कूल में कैसे करते थे, हम अनुपात को मानते थे एक्स करके, लाते थे वर्तमान में जोड़ जोड़ के और इसके साथ कंपेयर करते थे तो वैल्यू आती थी। हम आपको सजेस्ट करते हैं इस समय कि आप अनुपात को वहीं रहने दीजिए, मान को ले जाइए, क्योंकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, पीछे बता चुका हूं। तो आपको क्या करना है, जो दो लोगों की आयु का जोड़ इस समय 50 है, तो 5 साल पहले दोनों में 5-5 घट करके 10 घट करके 40 हो जाएगा, दोनों की आयु का जोड़। अब अगर आयु का जोड़ 40 हो गया, ठीक है, तो यहां पर हम अनुपाती पदों को जोड़ दें, जो कि 8 होगा। 8 बराबर आप 40 कर दो, 1 बराबर 5 होगा, 5 बराबर 25 होगा, ठीक है, 5 बराबर 25, 3 बराबर 15 होगा। कभी भी किसी की उम्र वहीं कहां मर्जी निकाल दीजिए और कहीं कभी बता दीजिए। ये होता है कि जब रेशियो तथा मान अलग अलग लेवल पर हो। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जब जब रेशियो रेशियो तथा जब जब अलग अलग लेवल पर रेशियो हो, जब अलग अलग लेवल पर रेशियो हो। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि अभी वर्तमान में दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात ऐसे दिखाया जाएगा, वर्तमान में दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कहा जाएगा 5:7 है। ठीक है, हमसे कहा जाएगा 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। देखिए ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें केसेस कई सारे बनते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं 10 साल बाद, तो इसका मतलब दोनों में 10-10 जुड़ेगा, भाई पहला भी 10 साल आगे बढ़ेगा, दूसरा भी। अनुपात जो बनकर आएगा, क्योंकि दोनों में एज का डिफरेंस समान हो रहा है, तो अनुपात का डिफरेंस भी समान होना चाहिए। अनुपात का डिफरेंस क्यों समान, क्योंकि एज डिफरेंस समान होता है, समझ रहे हैं। और अगर नहीं है तो बराबर बनाना पड़ता है। दो प्रकार के सवाल यही बन गए कि आयु का जो डिफरेंस है अगर सेम है तो अनुपात का डिफरेंस सेम रहे, अभी फिलहाल है, और नहीं है तो आप बराबर बनाओ। ठीक है, दो सवाल बन गए। एक दूसरा सवाल यही बन सकता था कि अगर अनुपात 5:7 है, इसकी उम्र 10 साल बाद और इसकी उम्र 8 साल बाद कुछ एक सर्टेन 7 अनुपाते या 4:7 बन जाए, ऐसा कुछ बन गया, तो ऐसी केस में हमें कभी की कहीं की उम्र निकालनी पड़ती है। अब यहां परिवर्तन अलग अलग हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन अलग अलग हो रहा है, उसके आधार पर इस चीज को हमें प्लान करना पड़ता है। ये तीसरी केस हो गई। बाकी अगर हम केसेस की बात करें जो रेशियो के आधार पर, तो 3 ही हो गए। अगर हम चौथे की बात करें तो एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट आजकल रेलवे में पूछा जाता है कि कौन सा अनुपात किसी उम्र को जस्टिफाई करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेक करने का सवाल होता है। और कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो मिसलेनियस बेस्ड होते हैं। ठीक है, मिसलेनियस मतलब विविध पर आधारित होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है विविध पर? विविध का सेंस होता है कि आपको कई प्रकार के लॉजिक दिए जाते हैं। लॉजिक में पूरी परिवार ही ऐड कर दिया जाता है। शादी के समय की उम्र ऐड की जाती है, शादी के बाद की जाती है, वहां पर किसी की आयु की बात की जाती है, पूरा मिसलेनियस ऐड होता है जो कई अलग अलग तरह के सवाल बनाता है। तो एक प्रकार से अगर मैं मान लूं कि इस पूरे सेशन पर मैं अगर आपको 25 से 30 सवाल करा दूं तो यह आपके लिए परफेक्ट होगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर भी ऐड कर दूं और वर्तमान की जितनी परीक्षाएं हो रही उसके सवालों को ऐड कर दूं, तो यह पूरा सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसा देखिए एक अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए इस टॉपिक को लेकर के, तभी इसको पढ़ना अच्छा होता है। मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है इस रिलेशन में, क्योंकि मैंने इस पर बड़ा रिसर्च किया, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग तरह से सवालों को फेस करते हैं, फिर उनके दिमाग में अलग अलग परसेप्शन बनने लगता है, अलग अलग रूल लगाने लगते हैं, अलग अलग मेथड का उपयोग करते हैं, बड़ा टाइम टेकन होता है, बड़ा अजीब होता है। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, हमें एक क्लैरिटी रखनी चाहिए, हमें इस पैटर्न को डिजाइन करना चाहिए, तब हम जाकर के इस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। एकदम सेट टू सेट माइंड हो जाता है और जो भी सवाल बनते हैं उसको हम फेस कर लेते हैं। मैंने कहा इसके हम 2 सेशन रखेंगे, 2 शिफ्ट में होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। आज एक क्लैरिटी आपके पास कॉन्सेप्ट की है, सीट में ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, आप लोग खुद से कोशिश एक बार करिए। हम सीट पर सोल्यूशन कल की क्लास में करेंगे, जिससे कि एक अच्छा कनेक्शन बन जाए और सभी कुछ एक साथ क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास को मैं रोकूंगा यहीं पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका एक थॉट ऑफ प्रोसेस माइंड में आए और सीट पर आप काम करो अपने स्तर पर। बाकी हम कल सवालों पर प्रयास करेंगे, सीधा सवालों पर आएंगे तो हम समय भी दे पाएंगे, ज़्यादा सवालों को भी हल करा पाएंगे और पूरा लगभग खत्म भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। अच्छा लगा सेशन या क्लैरिटी आई कुछ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, कहीं किसी भी प्रकार के डाउट्स हो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मुलाकात कल होगी, अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।